वीटीएल की फ्लाइट्स यूज करनी है लेकिन वीटीपी पास नहीं है, तो क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। एस पास पर हो आप, या एम्प्लॉयमेंट पास पर हो, स्टूडेंट पास पर हो, या लॉन्ग टर्म वीजा है, आप वीटीएल आ सकते हो, लेन ट्रेवल लेन यूज कर सकते हो। क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है वीटीपी पास लेने की। तो पूरी देखना इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सवाल कि भाई रूल रोज ना रोज कोई चेंज होते रहते हैं कि वीटीएल की लाइन में मैंने सुना है इंश्योरेंस नहीं कराना है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, वीटीपी पास की जरूरत नहीं है। तो मैं बताने वाला हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में, जो आप वीटीएल लाइन यूज करें लेकिन वीटीपी की जरूरत किस किस के लिए नहीं है। एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, स्टूडेंट पास, लॉन्ग टर्म पास, वो सिंगापुर आना चाहते हैं विदाउट क्वारंटीन फ्री ट्रेवल, तो उनको कोई वीटीपी पास लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अलोंग उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसकी जरूरत है। पूरा देखना। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, गलती से मेरा चैनल देख लिया है, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि इन फ्यूचर में इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई देखो, आज मैं इस वीडियो में पूरे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा क्या लॉस है। एक जो बंदा मेरा दोस्त है, सब्सक्राइबर है, वो ऑलरेडी एस पास पर है, वो वहां से सिंगापुर आया, उसने क्या क्या मुझे मैसेज करा, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूं। तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी कंफ्यूजन दूर होगी। ढंग से देखना, पूरी देखना। अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो 2-3 बार देखना। तो पहले बता देता हूं भाई, सिंगापुर में वीटीएल नॉन वीटीएल फ्लाइट्स है। अगर आप कंस्ट्रक्शन, मैरीन, प्रोसेस इंडस्ट्री में वर्क परमिट पर हो तो आप वीटीएल यूज नहीं कर सकते। एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, स्टूडेंट पास, लॉन्ग टर्म पास है तो आप वीटीएल लाइन यूज कर सकते हो। वीटीपी की कोई जरूरत नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा यानी टूरिस्ट वीजा पर हो तो आप वीटीएल यूज कर सकते हो, लेकिन आपको वीटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो इस टॉपिक पर मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो बंदे हैं वो है एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, स्टूडेंट पास पर जब आप आ रहे हो आप वीटीएल लाइन यूज कर सकते हो। वीटीएल की, वीटीपी की, वैक्सीनेट ट्रैवल पास की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखो मेरा एक दोस्त था, अभी उसमें इस वीडियो में बताऊंगा प्री डिपार्चर, आप जब बिफोर डिपार्चर आपको क्या अरेंजमेंट करने हैं, अपॉन अराइवल सिंगापुर में क्या अरेंजमेंट करें, पूरा स्क्रीनशॉट दूंगा, उसको पढ़ लेना। तो सबसे पहले बताता हूँ, अगर आप एस पास पर हो, एम्प्लॉयमेंट पास पर हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वीटीएल एक ऐसी लाइन है जो चेन्नई, बॉम्बे और दिल्ली से फ्लाइट्स उड़ रही है। सिंगापुर एयरलाइंस है और भी स्कूट भी है, इंडिगो एयरलाइंस है, लेकिन आपको डबल चेक करें कि आपकी फ्लाइट्स वीटीएल होनी चाहिए। अगर आप एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास और स्टूडेंट पास, लॉन्ग टर्म पास पर हो तो भाई आपको वीटीपी पास, वैक्सीनेट ट्रेवल पास अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करे कि भाई सिंगापुर मेरे को इस तारीख को आना है, आपको फ्लाइट टिकट करिए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। वो क्या चाहिए, अब देखो सबसे पहले अगर आप वीटीपी एस पास पर हो, एग्जांपल के तौर पे स्क्रीनशॉट पर देखो, एस पास पर मेरा दोस्त आया 25 फरवरी को, ठीक है भाई। तो उसने क्या, वो डोमेट्री में नहीं रहता। आपकी टर्म कंडीशन क्या, आप डोमेट्री में नहीं रहने चाहिए। दूसरा क्या है, आपको वीटीपी पास लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या, वीटीएल फ्लाइट्स चाहिए। सबसे पहला जो चाहिए डॉक्यूमेंट, आपको वीटीएल फ्लाइट्स होनी चाहिए, आपका वैलिड वीजा होना चाहिए। नंबर 3 जो है आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए, वीजा वैलिड होना चाहिए। नंबर तीसरे पर रखना है कि भाई आपको जिस दिन आ रहे हो तो वीटीएल फ्लाइट्स कंफर्म कर लेना भाई कि टिकट आपके वीटीएल, अगर आप नॉन वीटीएल फ्लाइट से या कोई और ऐसी नॉर्मल फ्लाइट से आगे तो सिंगापुर इमिग्रेशन नहीं करेगा। तो आपको 100 और 200% वीटीएल फ्लाइट्स चेक करना। जब भी आप टिकट बुक करते हो, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली से ही उड़ रही है वीटीएल फ्लाइट्स, तो वहां पर जब टिकट बुक करोगे तो आएगा वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, वो वाली एयरलाइन से ही बुक करना भाई, ठीक है। तो एक पहला डॉक्यूमेंटेशन है वीटीएल एयर प्लेन टिकट, ठीक है। दूसरा पासपोर्ट, तीसरा वीजा। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए 48 आवर्स बिफोर आरटी-पीसीआर, मीन्स आपको पीसीआर मीन्स जो पॉली जो जिसको पीसीआर होता है, जो 100 आई थिंक सिंगापुर में तो जो है इंडिया की जरूरत है, इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया से 48 घंटे पीसीआर टेस्ट होगा, उसकी नेगेटिव रिकॉर्ड। तीसरा चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और तीसरा एसजी अराइवल। तो अब इसमें कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंटेशन हो गए आपके। अगर आप एस पास पर हो, एम्प्लॉयमेंट पास पर हो, स्टूडेंट पास पर, तो आपका पहले वीजा होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीटीएल फ्लाइट्स होनी चाहिए। चौथा आपके पास पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट
2 दिन पहले या 48 आवर्स, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड SG अराइवल कार्ड। SG अराइवल कार्ड क्या होता है वो आप देख लेना, अगर नहीं देखा तो मेरे वीडियो को देख। जब आप आ जाओगे सिंगापुर में तो आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेना है, आप यहाँ $15 में आपको बुक करना है ऑन द एयरपोर्ट पे ART टेस्ट होता है। आपने मेरी नहीं देखी तो ART टेस्ट की वीडियो मेरे देख लेना। $15 का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा विदिन 12 आप गो टू वर्क। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारा इसमें है कि भाई आपको VTL की फ्लाइट्स में आना है तो भाई टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। SG अराइवल 3 डेज बिफोर और PCR और आपका वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड आपके पास फिजिकल और ई-कॉपी होनी चाहिए। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि देखो क्या है, वैक्सीनेशन का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो भाई आप डाउनलोड कर लेना, अपलोड कर लेना उसको, ये तो फिजिकल कॉपी तो रख ही लेना, नेगेटिव रिपोर्ट आपको रख लेना, ठीक है भाई। अब क्या है, VTP की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आप S पास पर हो, एम्प्लॉयमेंट पास पर हो, स्टूडेंट पास हो और आपको इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं और वैलिड वीज़ा आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो आपको क्या, अगर आप शॉर्ट टर्म हो, टूरिस्ट वीज़ा पर हो, जैसे कहने का मतलब, तो आपको वैक्सीन रखना है, एक्सेप्ट प्रूफ ऑफ वैक्सीन रखना है, नेगेटिव रिपोर्ट रखनी है, आपको VTP पास जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि भाई आप जब बिफोर यू ट्रिप टू सिंगापुर मीन्स आप सिंगापुर से आने से पहले आपको क्या अरेंजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर हो तो भाई VTP पास अप्लाई करना। अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर नहीं हो, S पास, एम्प्लॉयमेंट पास, स्टूडेंट पास पर हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्लाइट टिकट करना है, VTLT से आपको बाय करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आपको SG अराइवल रखना है, PCR रिपोर्ट रखनी है, ठीक है, नेगेटिव की, और आप सिंगापुर आराम से आ सकते हो। यहाँ पर $15 में आपका ART रिजर्वेशन क्विक सेंटर्स जो होते हैं यहाँ के एयरपोर्ट पर ART टेस्ट होगा, विदिन 24 आवर्स में आपको रिजल्ट सबमिट करना है और आप फ्री हो सकते हो, सिंगापुर में कहीं भी काम कर सकते हो। अगर आप S पास पर हो, आगे स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट आ सकते हो। तो आपको फिर उसके बाद आप यहाँ अगर डाउनलोड ट्रेस टुगेदर तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर अपलोड करनी है। अब परचेज द कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको नहीं खरीदनी, ओनली शॉर्ट टर्म विजिटर्स वालों के लिए है। अब चलते हैं अपॉन अराइवल पर आपको क्या, जब आप यहाँ अपॉन अराइवल पर आप जब यहाँ पर आ जाओगे, अपॉन सिंगापुर पर आके आपको क्या क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट देखो तो लिखा है प्रिपेयर फॉर इमिग्रेशन क्लियरेंस ऑन अराइवल विजिटर मस्ट प्रेजेंट टू इमिग्रेशन ऑफ VTP पास ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और मे बी फिजिकल कॉपी, वैलिड वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक इनसाइड योर फोन और आपकी ईमेल जो फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, S पास, एम्प्लॉयमेंट पास के लिए नहीं है, ठीक है। तो भाई आई होप सो आपको इस समझ में चीज़ें आ गई होंगी। मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दिए, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी तो मुझे कमेंट्स करना। तो मैं इन शॉर्ट समरी में बता रहा हूँ, देयर इज 2 टाइप ऑफ वीज़ा सिंगापुर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा में जो S पास, एम्प्लॉयमेंट पास और जो स्टूडेंट पास हैं वो आ सकते हैं VTL लाइन पर। VTL लाइन ही जरूरी है भाई। अगर क्वारंटीन आप और किसी फ्लाइट से अगर इमिग्रेशन आपका क्लियर नहीं होगा तो VTL फ्लाइट्स लो। अगर आप वर्क परमिट पर हो तो आप VTL नहीं ले सकते कंस्ट्रक्शन, मैरीन, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भाई। और अगर और किसी इंडस्ट्री में वर्क परमिट है तो आप VTL लाइन यूज कर सकते हो, लेकिन वैक्सीनेट ट्रेवल पास आपको चाहिए। तो कुल मिला के जो सेक्शन है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में टूरिस्ट वीजा एंड वर्क परमिट पीपल जो है, जो कंस्ट्रक्शन, मैरीन, प्रोसेस में नहीं आते, उनको वैक्सीनेट ट्रेवल पास लेना चाहिए, इंश्योरेंस उनका पास होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। और लेकिन जो S पास, एम्प्लॉयमेंट पास, स्टूडेंट पास, लॉन्ग टर्म पास, डिपेंडेंट पास पर है तो उनको इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अब तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, VTP पास की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको नॉर्मल है, फ्लाइट टिकट लेनी है, पासपोर्ट, वैलिड वीजा होना चाहिए, 48 घंटे नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। SG अराइवल 3 डे पहले फिल्म भरना हो चाहिए। SG अराइवल होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर डिक्लेरेशन, कहाँ से कहाँ आ रहे हो, कहाँ रुकोगे, यही चीजें होती है। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।